हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रिक्रूटमेंट अड्डा 24/7 पे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन पोस्ट ऑफिस की लेटेस्ट वैकेंसी जो निकली हुई है, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। हम जाने कौन से पोस्ट की वैकेंसी निकली हुई है, क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस है, किस तरह आप उसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। ये इंडियन पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाला गया है। द ऑफिस ऑफ द मैनेजर मेल मोटर सर्विस की तरफ से निकाला गया है। ये नोटिफिकेशन जो है वो 16 सितंबर 2022 को रिलीज किया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है 2021-22 जो एलिजिबल इंडियन सिटीजन कैंडिडेट्स को अब एलिजिबल इंडियन सिटीजन कैंडिडेट को इनवाइट कर रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का जो है वो 17 अक्टूबर 2022 है। अब देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट की वैकेंसी निकली हुई है। ये जो पोस्ट है वो स्किल आर्टिसन की है। इसमें जो ट्रेड होगा एमबी मैकेनिक की होगी स्किल्ड में, और फिर एमबी इलेक्ट्रिशियन की होगी स्किल्ड में, फिर पेंटर की होगी, फिर वेल्डर की होगी, और फिर उसके बाद लास्ट पोस्ट जो है वो कारपेंटर की है। ग्रुप सी वैकेंसी है, नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल 7 पोस्ट की वैकेंसी है। ये वैकेंसी जो है वो इंक्रीज भी हो सकती है या डिक्रीज भी हो सकती है, ये उनके पास पूरा राइट्स है। और जो इसकी सैलरी की बात करें तो उसमें 19,900 से लेकर 63,200 तक की आपकी सैलरी होगी। इसका पे लेवल मैट्रिक्स जो है वो 2 होगा। इसके साथ आपका 7th सीपीसी लगेगा, और आपके पास जो अदर अलाउंसेस है वो उसका भी बेनिफिट आपको दिया जाएगा। अब एज क्राइटेरिया की बात करें तो उसमें 18 साल से 30 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 1 जुलाई 2022 के हिसाब से आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा। और उसके बाद जो है गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको 40 साल तक वो अप्लाई कर सकते हैं। और एससी एसटी कैंडिडेट का जो यहाँ पे है क्या एज रिलैक्सेशन फॉर लिमिट फॉर रिजर्वेशन के लिए, ओबीसी के लिए है 3 साल। नो एज रिलैक्सेशन विद अलाउड टू एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट द अनरिजर्व्ड पोस्ट। अगर आप अनरिजर्व्ड पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कोई भी एज रिलैक्सेशन उसमें नहीं मिलेगा। अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आपको अपने ही कोटा के लिए पोस्ट में अप्लाई करना होगा। अगर अनरिजर्व्ड में अप्लाई कर रहे हैं तो कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट नहीं है तो आप 8th पास होने चाहिए, और साथ में 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए सेम ट्रेड में। जिस ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड में आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 8th पास होने चाहिए। अगर आप 8th पास और उस सेम ट्रेड में आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब कैंडिडेट जो अप्लाई करना चाहते हैं एमवी मैकेनिक के लिए, उसके पास कम से कम वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। एचएमवी हैवी मोटर व्हीकल्स का आपको ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और इसका एक ड्राइविंग टेस्ट भी होगा जब आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अब मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो मोड ऑफ सिलेक्शन की जो है आपका जो होगा कैंडिडेट्स को जो है क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आपको कम्पिटिटिव ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसका सिलेबस जो है के अनुसार आपका टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा। इसका डेट वेन्यू जो होगा वो आपको इन्फॉर्म करके हॉल टिकट आपको भेजा जाएगा। एप्लीकेशन कैंडिडेट का जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का है वो इंग्लिश, हिंदी या तमिल लैंग्वेज, तीनों लैंग्वेज में आप किसी में भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपको एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना होगा। अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म एक इंडियन पोस्टल ऑर्डर देना होगा 100 रुपए की फीस के तौर पे। आपका 100 रुपए की फीस होगा। और द एप्लीकेशन फी कलेक्टेड फ्रॉम द एप्लीकेंट्स विल नॉट बी रिफंडेड। मतलब इसका ये जो एप्लीकेशन फी आपसे ली जाएगी वो आप कोई भी रिफंडेड नहीं होगा। द एलिजिबल कैंडिडेट शुड पे 400 एज एग्जामिनेशन फी फॉर ट्रेड टेस्ट। जो एलिजिबल कैंडिडेट हो जाएंगे जिनको बुलाया जाएगा उनको 400 रुपए का आपको एग्जामिनेशन फी देना होगा, तभी आपको ये हॉल परमिट एंड अटेंडेंस ट्रेड टेस्ट के लिए आपकी पेमेंट रिसिप्ट आपको लेके आना होगा। तो एससी एसटी वुमेन्स कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं होगी।
और जो एप्लीकेशन फॉर्म शुड नॉट बी सेंड थ्रू स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट। ये जो है शुड बी सेंड मतलब ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू ही भेजना होगा, किसी और मोड से आप इसे भेज नहीं सकते, इसका ध्यान देना है। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो है क्या चीज़ आपको डॉक्यूमेंट अटैच करके भेजना है, एक आईपीओ देना है, आपको 100 रुपए की फी पेमेंट करना है द मैनेजर मेल मोटर सर्विस मदुरई के लिए। इस पे आपको 100 रुपए की फी आपको सबमिट करनी होगी आईपीओ के थ्रू। एज प्रूफ देना होगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देना होगा, टेक्निकल क्वालिफिकेशन है आपके पास, अगर एमबी ड्राइविंग लाइसेंस, अगर एमवी मैकेनिक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एमबी ड्राइविंग लाइसेंस होगा। फिर ट्रेड रिलेटेड अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उसको बारे में बताना होगा, और अगर एससी एसटी से अप्लाई कर रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट देना होगा। अब इनवलप के ऊपर क्या लिखना है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ जो है जिस ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लिखना होगा, जिस एड्रेस पे आपको भेजना है वो एड्रेस ये है। स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू ही आप भेज सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जो है 17 अक्टूबर 2022 तक आपको भेजना होगा। और जो भी आपको डॉक्यूमेंट इसके साथ आप अटैच करें, जो भी डॉक्यूमेंट ऊपर बताए थे उसको अटैच करें, उसको सेल्फ अटैच जरूर कर ले। अगर सेल्फ अटैच नहीं करेंगे तो वो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान से जो भी डॉक्यूमेंट आप लगाए उसे सेल्फ अटैच करके भेजें। उसके बाद ये एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट है, यहाँ पे आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो लगानी होगी, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या कैपिटल लेटर में नाम लिखना होगा, जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो करना होगा। एप्लीकेशन फी की डिटेल देनी होगी, अगर आप एससी एसटी वुमेन्स हैं तो यहाँ पे डिटेल देंगे आपके, नहीं आप। और आप उसके बाद फादर नेम यहाँ पे होगा, फिर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस क्या होगा, फिर मेल आईडी, रिलीजन क्या होगा, वो डेट ऑफ बर्थ, एज का 2022 के हिसाब से एज कैलकुलेट करके वो लिखेंगे यहाँ पे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, और अगर आईटीआई किया है तो उसका डिटेल देना होगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो किस ऑर्गेनाइजेशन में किया है, उसका कंप्लीट एड्रेस के साथ, और कितने टाइम तक का एक्सपीरियंस है वो डिटेल आपको किस पीरियड का है वो लिखना होगा। उसके बाद अगर एमवी मैकेनिक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल आपको यहाँ पे लिख के देनी होगी, या डेट, प्लेस और कैंडिडेट के सिग्नेचर करके आपको रखना होगा। ये एससी एसटी का जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, इसी तरह यहाँ पे ओबीसी का भी दिया गया है और इकोनॉमिकली वीकर क्लास का भी दिया हुआ है। तो इसी तरह मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो देख करके समझ में आ गया होगा किस तरह आपको जो इंडियन पोस्ट में जो लेटेस्ट वैकेंसी निकली हुई है किस तरह आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं और इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है, हर कोई इसमें अप्लाई कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की इंफॉर्मेशन मिलती रहे।